श्लोक पुनः पढ़ेंगे। संप्राप्य भारते जन्मः सत्कर्मसु पराङ्मुखः पीयूषं कलशं हित्वा विश्वभाण्डम् उपाश्रितः। संप्राप्य माने होता पाकर, भारतीय जन्म भारत में जन्म लेकर, जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के सत्कर्मसु अच्छे कामों से, अच्छे कार्यों से विमुख रहता है, अच्छे कार्य नहीं करता है, उससे दूर रहता है, वह मनुष्य वैसे ही उसकी स्थिति होती है जैसे पीयूष कलशम हित्वा, अमृत से भरे हुए कलश को छोड़ करके और विष से भरे हुए पात्र को ग्रहण करना, विष से भरे हुए पात्र को प्राप्त करना, उसका विष से भरे हुए पात्र का आश्रय लेना। तो इसके बाद अगला श्लोक है 5वां। एतद्देशं प्रसूतस्य सकाशद अग्रजन्म। इस देश में जन्मे हुए, प्रसूतस्य माने जन्मे हुए, अग्रज माने श्रेष्ठ लोग, हमसे जिनका पहले जन्म हो गया, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, तो इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों से पृथ्वी के सभी मानव स्वस्वचरित्रम शिक्षेन पृथिव्याम सर्वमानवः, अपने अपने स्व माने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। यानी हमारे भारत भूमि पर जितने भी श्रेष्ठ लोगों ने जन्म लिया है, उन्होंने अपने अपने चरित्र की शिक्षा हमारे भारतवासी लोगों को उन्होंने दी है। हम लोगों ने अपने पूर्वजों के द्वारा जो श्रेष्ठ मार्ग है उसको हमने अपनाया है। अगला श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें भगवान श्री राम एक बार जब लंका पर विजय प्राप्त कर चुके तो वो जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जाकर के लंका में विभीषण का राज कराओ। तो वहाँ पर लक्ष्मण जब जाते हैं तो वहाँ स्वर्णमयी लंका देख करके उसका वैभव देख करके लक्ष्मण के मन में जो है लोभ आ जाता है और अपने भाई से कहते हैं भैया हम लोग लंका का राज्य करें और भरत अयोध्या का राज्य करें, क्योंकि लंका बहुत सुंदर है, वैभव से परिपूर्ण है। तब राम अपने छोटे भाई से कहते हैं आपी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। आपी माने भी, यह लंका सोने के होते हुए भी, स्वर्णमयी सोने के होते हुए भी हे लक्ष्मण ना में रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती। रोचते माना अच्छी लगना, ना माना नहीं, मैं माना मुझे। ये लंका सोने से वैभव से परिपूर्ण है लेकिन मेरे मन को अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, जननी माने माता और जन्मभूमि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, वह मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी महान है। अगला श्लोक राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणी अया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। इसमें राष्ट्र भावना के बारे में बताया गया है कि जो देशवासियों के, जो देशभक्त हैं, देश के अंदर जिनके अंदर देश के प्रति सम्मान भरा हुआ है, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र का कल्याण करने वाली सोच को हम नमस्कार करते हैं। जिसके बिना आया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, जिसके बिना हम राष्ट्र के समीप होते हुए भी अपने राष्ट्र को नहीं देख पाते हैं, ऐसे राष्ट्र तो देशभक्ति के कारण ही
अपना है। देशभक्ति के कारण ही हम राष्ट्र को सम्मान देते हैं। अगर हमारे अंदर राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना नहीं है तो भले ही हम अपने देश में बने रहें तो हमें देश अपना जो है पास में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरे अंदर सम्मान ही नहीं है अपने राष्ट्र के प्रति। इसलिए इसमें बताया गया है राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, राष्ट्र भक्ति भाव से युक्त व्यक्तियों को नमस्कार है। राष्ट्र मंगलकारिणी, जो राष्ट्र के लिए कल्याण करते हैं, कल्याण करने की जिनके अंदर भावना है, हम उनको नमस्कार करते हैं। जिसके बिना समीप में स्थित राष्ट्र को नहीं देखते हैं, अर्थात जिनके अंदर राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, ऐसे राष्ट्र स्वनिकटम स्थितम, राष्ट्र के पास में भी निकट भी खड़े रहें तो भी उन्हें राष्ट्र दिखाई नहीं देता है। अगला श्लोक है समानम संस्कृत मिताम यावत प्रत्यभू पुण्यभू तावती भूमम आवृत राष्ट्रमेकम निगतते। इसमें बताया है समान संस्कृति मिताम, समान संस्कृति वाले लोगों को जहाँ तक प्रत्यभूमि और पुण्य भूमि, पिता की भूमि, पितामह की भूमि, पितामह की पावन भूमि है, जहाँ तक हमारे संस्कृति फैली हुई है, हमारे संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, और जहाँ पर हमारे पितामहों की भूमि है, पावन भूमि है, उन सब को ढककर, अर्थात वहाँ तक हमारा एक समग्र राष्ट्र का समग्र एक रूप है, वहाँ तक हमारा राष्ट्र भारत है। अगला 9वां श्लोक है पृथ्व भूत्वा पुण्य भूत्वा द्वयस्य न विद्यते। पित्त भूत्वा पुण्य भूत्वा द्वयस्य न विद्यते। जिस व्यक्ति के पिता की भूमि का भाव, मातृभूमि का भाव नहीं होता है, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रम भवतुम न किल हरति, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात वह इस राष्ट्र का स्वामित्व यानी अपनत्व की भावना उसके अंदर नहीं हो सकती है। अगला श्लोक है राष्ट्र उत्थान पतने राष्ट्री अवलंबना ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीय यास्तु राष्ट्रीया। राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और राष्ट्र का पतन, अवलंबनम माने अवनति पतन, राष्ट्र निवासियों का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और राष्ट्र की उन्नति अवनति राष्ट्र में रहने वाले लोगों के कारण ही होती है। तो जो राष्ट्र के निवासी हैं और राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र की उन्नति उनके कारण ही होती है। राष्ट्र की अवनति भी उन्हीं के कारण होती है। इसलिए भवद सर्वदा तस्मात् शिक्षणीय राष्ट्रीयः, इसलिए हमें समस्त राष्ट्रवासियों को सदा शिक्षणीय माने शिक्षित करना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए। अगला लास्ट श्लोक है विद्याशास्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपद्यते। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्रर्थ चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र और शास्त्र दो चीज़ें होती हैं। विद्या शस्त्र है, विद्या का ज्ञान, और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, भागवत, रामायण, गीता, ये सब हमारे क्या हैं? शास्त्र हैं। तो शस्त्र विद्या
और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विद्याएं हैं। कौन कौन विद्या? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विद्याएं हैं। द्वय विद्ये प्रपद्यते, ज्ञान बढ़ाने के लिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विद्याएं हैं। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा, जो शस्त्र विद्या होती है, हथियार जिसे बोलते हैं, हथियार के द्वारा अपने राष्ट्र की, मानवों की रक्षा करना चाहिए। शस्त्र विद्या मानव देश की रक्षा करने के लिए समर्थ होती है और शास्त्र विद्या राष्ट्र सुरक्षित होने पर ही शास्त्रों की चर्चा हो सकती है। पहले क्या है? पहले हमें शस्त्र विद्या से अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए। इसके बाद दूसरी विद्या शास्त्र विद्या, शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रों के बारे में चर्चा करना। ये हमें कब कर सकते हैं? जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, तब हम शास्त्रों पर चर्चा होना चाहिए, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगले इसके अभ्यास कार्य बाद में आगे कराएंगे।